कल मेरी एक हुकूमती शख्सियत से, एक बड़ी अहम हुकूमती शख्सियत है, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे गुफ्तगू हुई, और कल मैंने अपने प्रोग्राम में भी जो आपकी सारी डिमांड्स हैं मेरे पास सब भी है वो जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है लेकिन हम भी ये करना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ी अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं सब जमात इस्लामी की जो हम कम करने की पोजीशन में नहीं है। एक एग्जांपल उन्होंने मुझे ये दी कि आप एक जब घर किराए पर लेते हैं, भले आप उसके एक कमरे में रहें या आप उसके 4 कमरे यूटिलाइज करें, आपको जो किराया देना होता है वो तो पूरे घर का देना होता है। तो ये कैसे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी, ये मिसाल दी उन्होंने, यहाँ मसला चलता है, कराची में गज चलते हैं, 120 गज का मकान लेके आप 600 गज का शो नहीं करते। जिन हुकूमती लोगों से आपकी बात हुई, अगर उनका ताल्लुक नून लीग से है तो उनके जो खानदान है, शरीफ खानदान, उनकी एक ऐसी शुगर मिल है जो गन्ने की फूक पे चलती है, फ्यूल, और वो चार्ज करते हैं इंपोर्टेड कोल को। तो ये नहीं होगा कि आप 100 गज का मकान लेंगे, यानी कितने मरले, 5 मरले का मकान लें और आप शो करें कि मैं तो 2 कैनाल का मकान लेके बैठा हुआ हूँ और 2 कैनाल की पेमेंट मैं करूंगा, कि मैं तो जो है वो, मैंने, झूठ नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा, जिन्होंने फ्रॉड किया है वो नहीं चलेगा। अब मुझे आप बताएं, सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास ने 300, अब फिगर फाइनल हो गई है, 368 बिलियन रुपीस इनकम टैक्स जमा कराया। जागीरदार क्लास ने 5 अरब रुपए जमा कराया, जिसके, मैं छोटे किसान की बात ही नहीं कर रहा, 15 एकड़ वाले, 10 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, 25 एकड़ वाले, जिसके 100 एकड़ से ज्यादा हैं, जिसके 1000 एकड़ से ज्यादा हैं, वो 5 अरब रुपए जमा करा रहा है। और जो तनख्वाहदार है उसका आपने क्या जबरदस्त किस्म का हम करा चुके हैं। और अब ये कहते हैं 450 अरब रुपए का हमारा टारगेट है, और इन्होंने नया स्लैब जो लगाया है, बहुत सारे लोगों की तनख्वाह बढ़ गई है, पैसे कम हो गए टैक्स कटने के बाद। तो ये लोग कौन है? ये ज्यादातर प्रोफेशनल लोग हैं। ये कौन लोग हैं? मैं कहता हूं अगर इनकी सैलरी ज्यादा भी है तो ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये IT स्पेशलिस्ट हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये इंजीनियर्स हैं। पहले ही ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आप मजीद इनके ऊपर बोझ डाल के सारा टैक्स आपने इनसे निचोड़ना है। अच्छा, ये जो हुकूमत के लोग कहते हैं ना कि अनरियलिस्टिक है, मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो फ्री गाड़ियां आपको मिली हुई हैं, ये अनरियलिस्टिक है? हम कहते हैं कि आप फ्री नहीं मिलनी चाहिए। आप क्यों बड़ी बड़ी V8 में घूमते हो भाई? आप भी 12, चलो 1000 नहीं, जो साहब ने 1000 किया था, बहुत अच्छा किया था, ये 1300 सीसी में घूमना शुरू कर दें, इनके पेट्रोल की कीमत कितनी कम हो जाएगी। इनको 2 तरह से पेट्रोल मिलता है, एक पेट्रोल वो होता है जो सरकारी खाते में इनकी आना जाना लगता है, और एक पेट्रोल वो होता है जो फ्री मिलता है घर के इस्तेमाल के लिए। अगर आप सिर्फ उन्हीं गाड़ियों की कैलकुलेशन शुरू कर देना, जो इनकी गाड़ियों पे सिर्फ खर्चा आ रहा है, वो 200 अरब रुपए से ज्यादा का है, जिसको कौन भुगतता है? जिसको मैं और आप भुगतते हैं। इसी तरह से इनकी बहुत सारे लोगों की जो बिजली फ्री है वो हमें पड़ती है। तो ये तो अनरियलिस्टिक नहीं है ना, यहाँ से शुरू करें। मराद खत्म बड़ी तादाद में जो अरकान असेंबली उन्होंने जमा कराया कि जी हमारी तो, हम तो पे भी करते हैं बिजली के, ये बिला वजह का एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि हमारी बिजली फ्री नहीं है, हम पे करते हैं। नहीं, उनको और मराद बहुत मिलती हैं। उनको अगर एक मीटिंग में आ रहे हैं तो उसके जितने ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। देखें होता क्या है, हो सकता है इसमें कोई बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन ना होती हो, लेकिन ये एक सिंबॉलिक चीज होती है। एग्जैक्टली, और ये, हाँ, इसको बताना पड़ता है कि यार अगर मेरी कौम का गरीब और मिडिल क्लास और तनख्वाहदार कुर्बानी दे रहा है तो हम भी, इन सब ने मिलकर, और मुझे अफसोस है कि इंक्लूडिंग KP, इन सब ने अपने पैसे बढ़वाए, तो ये तो जुल्म है ना।